ज़वाल हिजा के यह दिन आम दिन नहीं, ये वो दिन हैं जिनमें की गई इबादत अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब होती है। और हैरान किन बात यह है कि बाज लोग इन्हीं दिनों में सिर्फ चंद तस्बीहात पढ़कर अपने गुनाहों की माफी, रिज्क में बरकत, दिल का सुकून और अल्लाह की रहमत हासिल कर लेते हैं, जबकि बहुत से लोग इन कीमती दिनों को जाये कर देते हैं। सोचिए, अगर आज मैं आपको ऐसी 5 तस्बीहात बताऊं जो हजरत मोहम्मद की पसंदीदा अज़कार में शामिल हैं, जो ज़वाल हजा के दिनों में पढ़ने से इंसान का दिल बदल सकती हैं और शायद आपकी जिंदगी भी, तो क्या आप उन्हें रोजाना पढ़ना शुरू करेंगे? अस्सलाम अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़वाल हुजा के दिनों की 5 ताकतूर तस्बीहात, जिन्हें हर मुसलमान को इन मुबारक दिनों में जरूर पढ़ना चाहिए। ये तस्बीहात न सिर्फ आसान हैं, बल्कि उनका इज्र इतना बड़ा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तस्बीह ऐसी है जो दिल के सुकून के लिए खजाने से कम नहीं। पहली तस्बीह सुभान अल्लाह। ये एक छोटा सा जिक्र है, लेकिन अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम। सुभान अल्लाह उसका मतलब है अल्लाह हर ऐब से पाक है। ज़वाल हुजा के दिनों में जब हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो हम अपने रब की पाकी बयान करते हैं। हम ये मानते हैं कि अल्लाह कामिल है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, कोई कमजोरी नहीं। आज इंसान परेशानी में फौरन मायूस हो जाता है, कभी रिज्क की फिक्र, कभी बीमारी, कभी रिश्तों के मसाइल। लेकिन जब बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है तो उसका दिल ये यकीन करने लगता है कि मेरा रब हर चीज पर कादिर है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जो शख्स दिल से सुभान अल्लाह पढ़ता है उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। सोचिए, हम दिन भर कितनी फजूल बातें करते हैं, अगर उन्हीं लम्हों में जबान पर सुभान अल्लाह आ जाए तो हमारे नामा ऐमाल में कितनी नेकियां जमा हो सकती हैं। ज़वाल हजा के दिन खास तौर पर जिक्र के दिन है। सहाबा कराम बाजारों में भी तकबीरात पढ़ते थे, घरों में, रास्तों में, मस्जिदों में, हर जगह अल्लाह का जिक्र होता था। आप भी आज से एक आदत बनाएं, सुबह उठते ही 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ें, काम करते हुए पढ़ें, गाड़ी में बैठकर पढ़ें, सोने से पहले पढ़ें। शायद यही एक तस्बीह क़यामत के दिन आपके लिए नजात का सबब बन जाए। दूसरी तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसका मतलब है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ये तस्बीह इंसान को शुक्रगुजार बनाती है। आज बहुत से लोग सिर्फ अपनी कमियों को देखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें कितनी नामतें दी हैं। सांस लेना, आंखों से देखना, घर, माँ बाप, औलाद, ये सब अल्लाह की नामतें हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान के पास ईमान है तो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ज़वाल हुजा के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पढ़ना दिल में सुकून पैदा करता है, क्योंकि शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी दौलत रखने के बावजूद बेसुकून हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कम है लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए खुश रहते हैं। असल खुशी माल में नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा में है। एक खूबसूरत आदत अपनाएं, रोजाना रात को सोने से पहले 10 नामतें सोचें और हर नामत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आप महसूस करेंगे कि आपके दिल की उदासी कम होने लगेगी। तीसरी तस्बीह अल्लाहु अकबर। ये ज़वाल हिजा की सबसे मशहूर तस्बीहों में से एक है। अल्लाहु अकबर उसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़वाल हिजा के दिनों में हर तरफ तकबीरों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये अल्फाज इंसान के ईमान को ताज़ा करते हैं। जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसे लगता है कि उसकी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह अकबर पढ़ने वाला जानता है कि मेरा रब हर मुश्किल से बड़ा है। अगर बीमारी है, अल्लाह उससे बड़ा है। अगर कर्ज है, अल्लाह उससे बड़ा है। अगर दुश्मन है, अल्लाह इन सबसे बड़ा है। यही यकीन इंसान को मजबूत बनाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करें। शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना। उस याद में आज भी मुसलमान तकबीरें पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, जब इंसान खौफ में होता है और अल्लाह अकबर कहता है तो दिल में अजीब ताकत पैदा होती है।
इस ज़वाल हुजा में कोशिश करें कि आपके घर में भी तकबीरात की आवाज़ गूंजे। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने वालिदैन के साथ पढ़ें, क्योंकि ये दिन अल्लाह की बड़ाई बयान करने के दिन है। चौथी तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस्लाम का सबसे अजीम कलमा है। उसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये वो अल्फाज हैं जो इंसान को जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। ज़वाल हुजा के दिनों में उस कलमे का जिक्र बहुत फजीलत रखता है, क्योंकि ये इंसान के ईमान को मजबूत करता है। आज दुनिया इंसान को बहुत सी चीज़ों का गुलाम बनाना चाहती है, पैसा, शहरत, लोगों की राय, लेकिन ला 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 अल्लाह पढ़ने वाला सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। ये कलमा दिल के अंधेरों को ख़त्म करता है, मायूसी को उम्मीद में बदल देता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर इंसान पूरी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अल्लाह से दूर हो जाए तो उसने क्या पाया? और अगर एक इंसान के पास दुनिया कम हो लेकिन उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की रोशनी हो तो वो कामयाब है। कोशिश करें कि इस ज़वाल हिजा में आप रोजाना कसरत से ये कलमा पढ़ें, चलते हुए, काम करते हुए, वजू के बाद, नमाज के बाद, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा जिक्र इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। पांचवें तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह, और अब वो तस्बीह जो इंसान के गुनाहों को धो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह उसका मतलब है मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ। हम सब गुनाहगार हैं, कोई भी कामिल नहीं। कभी ज़बान से गुनाह, कभी आंखों से, कभी दिल से, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। ज़वाल हिजा के दिन तौबा के बेहतरीन दिन है। अगर इंसान सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। बाज़ लोग कहते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें क्यों माफ़ करेगा? लेकिन याद रखें, शैतान यही चाहता है कि इंसान मायूस हो जाए, जबकि अल्लाह बार बार माफ़ करने वाला है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं देता, बल्कि रिज़्क़ में बरकत भी लाता है, दिल को सुकून देता है, परेशानियां कम करता है। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में यह तब्दीली महसूस की है कि जब उन्होंने रोज़ाना इस्तिग़फ़ार शुरू किया तो उनके हालात बदलने लगे। इस ज़वाल हुजा एक वादा करें, रोज़ाना कम से कम 300 बार इस्तग़फ़ुरुल्लाह पढ़ें। शायद आपके वो दरवाजे खुल जाएं जो बरसों से बंद हैं। ज़वाल हुजा के दिन क्यों खास हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक उन दिनों के अमाल सबसे ज़्यादा महबूब हैं। ये वो दिन हैं जिनमें इबादत का इज्र बढ़ जाता है, दुआ कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जिक्र का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, तौबा के दरवाजे खुले होते हैं। इसीलिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उन दिनों में खास तौर पर जिक्र करते थे। आज हम मोबाइल पर घंटों गुजार देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं घंटों में कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र को दे दें तो हमारी आखिरत संवार सकती है। रोजाना का आसान वजीफा, अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें तो ये आसान रूटीन बना लें। 100 बार सुबहान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाह अकबर, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह, 300 बार इस्तग़फ़ुरुल्लाह। अगर आप एक साथ नहीं पढ़ सकते तो दिन भर में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। याद रखें, अल्लाह क्वांटिटी नहीं, दिल देखता है। आखिरी पैगाम, शायद ये ज़वाल हिजा हमारी जिंदगी का आखिरी ज़वाल हिजा हो। शायद अगले साल हम यहां ना हों, इसीलिए उन दिनों को जाया मत करें। क्या पता एक सुबहान अल्लाह अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि वो हमारे गुनाह माफ कर दे। क्या पता एक इस्तग़फ़ुरुल्लाह हमारी तकदीर बदल दे। क्या पता एक ला इलाहा इल्लल्लाह हमें जन्नत का रास्ता दिखा दे। इसलिए आज ही से जिक्र शुरू करें, अपने घर वालों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी याद दिलाएं। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के जिक्र वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें अल्हम्दुलिल्लाह।